हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी साइंस। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम बूस्टर। किसी भी एग्जाम के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ रेलवे के लिए। अभी रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछा जाता है, हर साइंस पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड मैं स्टार्ट किया हूँ फिजिक्स। फिजिक्स की सीरीज, और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा विद्युत धारा। विद्युत धारा से PYQ के कुछ कुछ क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कैसे बहुत जल्द करना है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कैसे ट्रिक्स लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच को बढ़ाना है। आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप बहुत ईजी तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट रहेगा विद्युत धारा। इसमें हम लोग बात करेंगे आवेश के बारे में, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है विद्युत धारा से लेकर के पूरे सब चैप्टर तक, विद्युत धारा से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसका मेरा पार्ट 1 है, एग्जाम बूस्टर है। आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप देखना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। देखो, आवेश क्या होता है आप सबको पता होगा। आवेश क्या होता है? आवेश कुछ नहीं होता है, एक पदार्थ का एक क्या है, एक गुण है, फंडामेंटल गुण है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी वस्तु, कोई दो वस्तु आपस में अपने आप से आकर्षित या प्रतिकर्षित का कारण बनती है। कहने का मतलब है कि कोई दो वस्तु है, आप उनको एक साथ पास में लेके आते हैं तो देखते हैं कभी कभी वो एक दूसरे से, जैसे देखो, कहने का मतलब क्या हुआ, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। ये दो वस्तु जब इन दोनों को आप एक तरफ ले आओगे तो कभी कभी ये देखते हैं कि इन दोनों में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कभी कभी होता है कि एक दूसरों को करीब आ रहे हैं। यानी कि ये जो चीज हो रही है, ये जो सिनारियो हो रहा है, ये आवेश के कारण ही होता है। कहने का मतलब है कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह फंडामेंटल मौलिक गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने आप को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस बेसिकली बता रहे हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड बताएंगे। आवेश कितना है, दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। जब धन आवेश की बात की जाती है, यानी कि धनात्मक आवेश की जब बात की जाती है, तो इसमें होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से जब ज्यादा होता है उस समय हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कहने वाला धनात्मक आवेश। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होता है तब हम लोग कहते हैं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, धनात्मक आवेश क्या हो जाना, इलेक्ट्रॉन को खो देना। कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को खो दे रहा है तो वो धन आवेशित हो जाती है। या कोई भी पदार्थ जब वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, गेन करता है, तो उसको बोलते हैं धनात्मक चार्जेस, सॉरी ऋणात्मक चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ये दो चीजें होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनते हैं। अब इन दोनों का गुण क्या होता है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, ये दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, सॉरी, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों रिपल्सिव करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित, या वो नेगेटिव नेगेटिव हो, ये हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। जब आती है नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि दो असमान आवेश रहेगा, दो असमान चार्ज रहेगा, तो उस समय हमेशा क्या रहता है, आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण का फोर्स लगता है। अंडरस्टैंड, यानी कि समान चार्ज पे क्या लगता है मेरा, समान चार्ज पे प्रतिकर्षण, और असमान चार्ज पे आकर्षण का बल लगता है। ये चीज आप लोग नोट्स में ऐसे ही, नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ऐसे ही बना लेना। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आवेश के बारे में इतना सारा पता हो गया। अब इसी से बढ़ते हुए हम लोग आते हैं, आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है। ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, आपको सबको पता होता है। एक होता है आवेश का क्वांटिनाइजेशन। ठीक है, ये कभी आज तक ले पूछा नहीं है रेलवे में, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखना, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, जिसपे बोलते हैं क्यू होता है, ठीक है, क्यू होता है कितना आवेश है, चार्ज। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है इलेक्ट्रॉन
की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के वैल्यू होते हैं। मतलब कोई पूछ देगा, कोई बॉडी दे देगा, सपोज दैट कोई बॉडी है जिसपे इलेक्ट्रॉन है, जिसपे चार्ज है, जिसपे चार्ज दे दिया आपको 8 इंटू 10 के पावर 23 कूलम का चार्ज है किसी बॉडी पे। 8 इंटू 23 के कूलम है, 23 कूलम है। तो आपसे पूछ देगा कि उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं, एन की वैल्यू पूछ देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूला से यूज करना है Q इक्वल टू एन इंटू ई पे, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से एन निकालने के लिए आप क्या करोगे, Q डिवाइडेड बाई ई करोगे। तो Q की वैल्यू यहाँ से करोगे 8 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -90। जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीग्रल में आएगा, ठीक है। प्लस माइनस में भी आ सकता है। ये जो एन की वैल्यू जो होती है, एन की वैल्यू जो होती है +-1 2 3 हमेशा आता है, अंडरस्टैंड। अगर तो हो सकता है कि आप दशमलव में आ जाए 1.523, तो हमेशा इसको हम लोग इंटीगर में ही लेके चलते हैं। आपको ऑप्शन भी वही दिया रहेगा। ये आप लोग के एग्जाम में भी तक पूछा नहीं हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर आपको जानना है तो बता दिया हूँ मैं, ठीक है। अगला चीज पे हम लोग देखेंगे कूलॉम का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि कोई दो चार्ज है, ठीक है, Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। इन दोनों को एक डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है। मान लो को डिस्टेंस है D। देखो ये चार्ज कैसा भी हो सकता है चार्ज कैसा भी हो सकता है, कहने का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव हो सकता है। ये चार कॉम्बिनेशन में से चार चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चार्ज इसकी वजह से इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो बताता है कूलॉम का नियम। इन दोनों को जब डिस्टेंस में रखते हैं, कोई दोनों के बीच में सेपरेशन कर देते हैं, तो उस फोर्स को हम लोग दिया जाता है कूलॉम। सर ने एक नियम दिया था, फोर्स बराबर फोर्स जो होता है, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई D²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनके चार्ज के प्रोडक्ट का, चार्ज के गुणनफल का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के स्क्वायर का, वर्ग के, ठीक है, इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, और इनके दोनों चार्जों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ में आ गया, ये चीज होता है दो। अगर आप चार्ज को ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो फोर्स ज्यादा रहेगा, अगर आप डिस्टेंस इनमें ज्यादा करोगे तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। जैसे आप सोचो एक पत्थर का टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा है, बहुत भारी पत्थर का टुकड़ा है, हैवी पत्थर का टुकड़ा है। इसको आप एक रस्सी से बांध दिए हो, और दो छोर आप ले लिए, एक छोर इधर और एक छोर इधर, दो किनारे ले लिए, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम था तो इसलिए ऐसा है। दोनों का डिस्टेंस मैंने सेम मांगा है, ठीक है। यहाँ पूरी डिस्टेंस D है, तो ये हो जाएगा D/2, ये हो जाएगा D/2, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस हमारा D है। आप देखो कि आप यहाँ से इस पत्थर को उठाने की कोशिश करेगा, यहाँ वाला बंदा यहाँ पे फोर्स लगाएगा, और यहाँ वाला जो लड़का है यहाँ पे फोर्स लगाएगा। जब फोर्स लगाएगा तो ये पत्थर पे उतना फोर्स नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, ये पत्थर उठने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जो है ना इधर कहीं ना कहीं वो लॉस हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस तक नहीं पहुंचेगा, इतना इफेक्टिव नहीं पहुंचेगा ताकि पत्थर को उठा सके। लेकिन जब इसी व्यक्ति को जब हम डिस्टेंस को कम कर दे, इस व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दे, और इस व्यक्ति को मैं यहाँ पे लेके चला हूँ, तो अब ये पत्थर को उठाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। हो सकता है पत्थर भारी हो, लेकिन बहुत भारी हो तो हिल सकता है, थोड़ा तो उठ सकता है ना। यानी कहने का मतलब यह है, जितना आप नजदीक आते हैं, जितना डिस्टेंस को कम रखते हैं, उतना फोर्स ज्यादा लगता है, और जितना दूर रखोगे डिस्टेंस को उतना फोर्स कम लगता है। ये रिलेशन ये बताता है। ये आ गया समझ में, ये याद रखना। अब देखो इसमें एक वेरिएशन आता है, एक स्टेप आगे बता देता हूँ आप लोग को। ये जो फोर्स है इसको जब किया गया, इस प्रोपोर्शनलिटी, ये जो समानुपाती का जो कांस्टेंट है, इसको हटाने के लिए एक K का वैल्यू आया इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई
डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फोर्स इतना न्यूटन का हमारा क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, अब यहां से देखो एक चीज पूछता है, एक क्यू का वैल्यू पूछ देता है। एक क्यू का क्या पूछ देता है, वैल्यू पूछ देता है, सॉरी के का वैल्यू पूछ देता है। तो के का जो वैल्यू होता है हमारा 1/4 पाई ई नोट। ये ई नोट क्या होता है मैं बाद में बता दूंगा, ये आप लोग को जानने की जरूरत नहीं होती। ये परमिटिविटी होती है, ये आप बहुत डिटेल में चले जाओगे, हमें उतना जानना नहीं है, हमारा रेलवे के एग्जाम से इतना ही होता है। ठीक है, इसका जो के की वैल्यू होती है, कभी कभी आपके एग्जाम में अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 9 × 10⁻⁹ इसका यूनिट अगर बात करा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। आप यूनिट निकालोगे यहाँ से करके तो आ जाएगा, यूनिट याद रखिएगा, ये याद रखना। और कभी आ सकता है तो कूलम का नियम से यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपकी हर क्वेश्चन कूलम के नियम से बनेंगे, चाहे वो थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, मैं बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सॉरी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, विद्युत धारा। विद्युत धारा, अब देखो विद्युत धारा में ओम के नियम में नहीं जाऊंगा, आवेश की वजह से जो विद्युत धारा, अब कोई एक मेटालिक कंडक्टर है, मैंने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, एक कंडक्टर ले लिया है। अब इस कंडक्टर में अगर मैं आवेश को, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फ्लो करा दूंगा, इस कंडक्टर में आवेश को जब फ्लो करा दूंगा तो उसे हम लोग बोलते हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, एक एरिया से, उसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा। यानी कहने का मतलब क्या था, विद्युत धारा क्या होता है, ये होता है आवेश की प्रवाह की दर। आवेश की प्रवाह की दर मतलब कहने का मतलब है कि आवेश मेरा किस रेट से किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक में बह रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो Q बराबर होता है, I बराबर जो होता है हमारा Q/T होता है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला एकदम बेसिक यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। लेकिन ये सत्य नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, आप लोग उतना भी हाई में नहीं जाना है। हमेशा होता है I बराबर जो होता है dQ/dt होता है, ये बताता है हमारा रेट ऑफ चेंज, कितना टाइम से फ्लो हो रहा है, कितना आवेश का रेट ऑफ चेंज है, कितना टाइम में कितना फ्लो कर रहा है आवेश, उसको बताता है। लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे I = Q/T। ठीक है, यहाँ से अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो Q बराबर हो जाता है मेरा IT। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, विद्युत धारा से ज्यादा नहीं। इसका अगर यहाँ से आप यूनिट निकालोगे तो I की यूनिट होती है हमारा कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प। ठीक है, एम्पियर भी बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, याद रखना। इस चीज को भी याद रखना, यूनिट में ये चीज पूछ देगा एक। अब पूछा जाता है 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम की धारा को जब प्रवाहित की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। ये चीज को याद रखना, विद्युत धारा से इतना ही न्यूमेरिकल आएगा, एकदम बेसिक है। अभी हम लोग प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध में जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने ट्रिक्स बताएंगे आपको, बहुत इजीली करोगे क्वेश्चन को। एकदम बेसिक सा चीज है, आपको आप पता है, इसलिए मैं उतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है। तो आगे बढ़ते हैं, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, ये वोल्टेज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज। ये क्या कहता है ना, कोई एक आवेश है, ठीक है, एक इन्फाइनाइट पे है, ये इन्फाइनाइट पे एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसको किसी एक बिंदु पर जो लाने में किया गया कार्य, जो कार्य होता है, वर्क डन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं, वोल्टेज कहते हैं, जो होता है वर्क बाई क्यू। ठीक है, W/Q होता है V का फॉर्मूला। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो समझ, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विभवांतर क्या होता है कि किसी भी एक यूनिट चार्ज को, एक छोटा सा इकाई चार्ज को अनंत से, इनफाइनाइट से एक बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको विभवांतर वोल्टेज। यहाँ तक समझ में आ गया, विभवांतर से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से भी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, भी इक्वल टू जो मेरा होता है क्या होता है, W/Q। ये फॉर्मूला याद रखना, W बराबर अगर लिखोगे तुम वर्क बराबर तो V इंटू Q हो जाएगा, यहाँ से तुम रिलेशन से निकाल सकते हो। तो ये चीजें विभवांतर पे आ गई। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे, जो
प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम पीवाई की उठा देना। इतना कॉन्सेप्ट से बनाया है, इतना से हर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश। तो देखो मैंने भी पढ़ाया था, आई बराबर क्या होता है, क्यू वाई टी। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे दे दिया है क्या, विद्युत बल के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में। अब देखो 3 मिनट में हमारा कितना सेकेंड होगा, इसको 3 मिनट को हम लोग यूनिट में तो बदलेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है। तो 3 मिनट में मेरा हो जाएगा कितना, 180 सेकेंड। ठीक है, अब हमारा कह रहा है कि 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की, 0.8 एम्प की क्या होती है, हमारा धारा बर्फ बहती है, खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम होने वाला आवेश। तो हमको Q की वैल्यू पूछा है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। अंडरस्टैंड। तो यहां से क्या करोगे, Q इक्वल टू I इंटू टी, आई की वैल्यू देखो 0.8 इंटू 180। 18 क्या होता है, हम 18 में 8 से गुना करोगे तो 144 आएगा, और एक जीरो, तो यानी कि दशमलव एक खत्म यहाँ, तो यानी कि 144 कूलम इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी। अब देखो बात तो हुआ, अब देखो मैं बता रहा हूँ, हर बंदा जो एग्जाम में आएगा सब पहला क्या करता है ना, मैं इसको देखो बहुत जल्दी, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड कैसे तुम बनाओगे क्वेश्चन, वो चीज बता रहा हूँ। सबको पता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। आप क्या करोगे, इतना एग्जाम में मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, ये लिखो क्यू बराबर आई इंटू टी लिखो, फिर 3 इंटू क्या करो, 3 इंटू 180 करो, फिर इंटू 0.8 करो, इतना लिखने में बहुत टाइम जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़े, आपसे पूछा आवेश, सीधे करो 3 मिनट में 180, और 180 में इससे सीधे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे पता है कूलम बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, आई इंटू टू। सीधे विद इन क्वेश्चन बिना पढ़े ये दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करो, विद इन अ सेकेंड करो, खत्म, काम खत्म, पैसा हजम ज्यादा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का अप्रोच, आपको ऐसे ना करके ऐसे करना है, आपको ये चीजें प्रैक्टिस आएगी, कैसे मैं चीजों को समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, आप जाके पीवाईक्यू में देख सकते हो। ठीक है, लगा लेना, कहीं से भी बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए फिलामेंट के द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित आवेश की मात्रा। अगेन मैं बताऊं, विद इन अ सेकेंड, 10 मिनट के मतलब कितना हो जाएगा, 60, 600 सेकेंड, और 600 इंटू 5 करो, 6 बटे 3000 कूलम, आंसर इज द राइट आंसर, विद इन अ सेकेंड। हमें ज्यादा नहीं करना है, ये नहीं लिखना है कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, टी का दिया हुआ है 10 इंटू 60। अब करेंगे हम 3000 एक पेज पर रफ पे बनाएंगे, उसके बाद यहाँ मिलाएंगे। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, टाइम बचाना है, और तुम टाइम बचा रहे हो क्वेश्चन में। अगेन मैं बता रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन टाइम टेकन होगा, तुम यहाँ से टाइम काट करके बचा करके उस क्वेश्चन में टाइम दोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यह है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। अभी देखो मैं बताया हूं, जो वोल्टेज होता है वो होता है W बाई क्यू, सबको पता है ये फॉर्मूला, सबको पता है। वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ कितना, 10। ठीक है, W की वैल्यू हमें पूछ रहा है, वर्क की वैल्यू पूछ रहा है, और हमें चार्ज दे दिया 5 किलो, तो W बराबर हम लिखेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 5, 50 जूल। ये हुआ मेरा राइट आंसर, ये बनाने का तरीका हुआ। लेकिन जो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर क्वेश्चन को कर रहा होता, तो मैं बता रहा हूँ ना, गुना ना गुना कुछ करता नहीं, क्योंकि मुझे पूछा है यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ेगा। मुझे पता है कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और एक ही यूनिट में है जे, और इसी को मारो सीधे, क्लियर करो, बस काम खत्म, पैसा हजम। इससे ज्यादा नहीं करना है मुझे, ये सब कैलकुलेशन भी नहीं करना है। 10 इंटू 5 करो, ये तो इजी था ना, तब तो कर दिए। ये सब भी ध्यान देना है, क्वेश्चन का अप्रोच करने का एक तरीका है। यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल एक ही आंसर में, चाहे 100 भी रहता ना तो यही सही होता, अब चाहे कैसे भी सही हो। ठीक है, उसको एग्जेप्शन मानता एग्जामिनर, उस 50 को 100 ही मानता। ठीक है, लेकिन जूल इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड, ये सब क्वेश्चन करने का तरीका है, जल्दी जल्दी करोगे सीखोगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ आज की क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच 200 न्यूटन का बल है 200, सॉरी गलत लिखा गया है,
वे दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। मैं बताया था कि देखो, मैं क्या बताया था, दो आवेशों के बीच का बल कितना, एफ दे दिया हुआ है 200 न्यूटन, ठीक है। और हमें पूछा है उन दोनों की दूरी को, डी को क्या कर दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ D2 जो है 2 टाइम्स ऑफ D1 कर दिया हुआ है। पहला दूरी को दूसरी दूरी से दुगनी कर दिया गया है। तो इस पे पूछ रहा है एफ न्यू, नया फोर्स क्या होगा। सबको पता है कि एफ जो होता है क्या होता है, एफ बराबर होता है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और आप इससे निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ वन, और यहाँ से देखो Q1 और Q2 कांस्टेंट है, तो F1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी स्क्वायर है। यानी कि F1 डिवाइडेड बाई F2 बराबर लिख सकते हो D2 डिवाइडेड बाई D1, यही लिखोगे, ठीक है, यही लिखोगे। तो यहाँ से निकालोगे तो F1 कितना है वैल्यू 200 न्यूटन, F2 की वैल्यू हमें पूछा है न्यू वैल्यू, D2 कितना है हमारा 2D1 है, ठीक है। इसका क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है, याद रखना, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से करोगे तो D1 से D1 खत्म, स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी खत्म, ठीक है। तो 4 से ये करोगे तो 4 से कितना आ जाएगा 50 टाइम्स, यानी कि F2 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 50 न्यूटन, ठीक है। 50 न्यूटन इज द राइट आंसर। ये हुआ मेरा क्वेश्चन का करने का तरीका। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इतना करूँगा काला चिट्ठा, इतना लिखूंगा और बनाऊंगा। सिंपल मुझे पता होना चाहिए कि जो एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है, और एफ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये चीज़ें पता है तो मुझे है सीधे। अब मैं तुम्हें पहले बताया था कि जब डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स हमेशा कम लगेगा। तो देखो 200 न्यूटन का बल है, तो 200 न्यूटन से कम का बल कौन कौन है, एक तो 50 न्यूटन का है और एक 100 न्यूटन का है। ये दोनों आंसर कभी कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यानी कि दो ऑप्शन ही मेरे पास बचे हैं, तो ये दो ऑप्शन में से कोई होगा। अब तुम सोचो, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कम जाएगा। तो 200 का कितना टाइम्स होगा जो 4 से कम है, सॉरी 200 को कितना से हम भाग देंगे जो इसके बराबर हो जाएगा। तो 200 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50 न्यूटन का बल्ब विद इन अ सेकेंड, खत्म, काम खत्म, पैसा आ जाओ। हमें सिलेक्शन लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज का जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से एक का क्वेश्चन कराया हूँ। ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन से मैं अप्रोच बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू को क्वेश्चन लगाओ और बहुत ही अच्छे तरीके से करो। इससे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, रेलवे का किसी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है ये विद्युत धारा और आवेश और कूलॉम के नियम से, यही 4 कॉन्सेप्ट मैंने जितना बताया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और आपको विद इन अ सेकेंड बनाने की आदत लगेगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, एक का क्वेश्चन कराऊंगा और आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तब तक मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट आएंगे विद्युत परिपथ पर, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, खुला परिपथ, बंद परिपथ, फिर पढ़ेंगे प्रतिरोध, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबको भारी लगने वाला सब्जेक्ट है। मैं इसका बहुत ही इजीएस्ट वे बताऊंगा, ऐसे ऐसे अप्रोच बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जहाँ पे आपको मजा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।